नमस्कार, मैं निशि भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। एक बार फिर कर्नाटक में कहर देखने को मिला और राजनीति एक बार फिर गर्मा चुकी है। आपको बता दें, कर्नाटक सरकार ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है। कर्नाटक सरकार की किताबों से हेडगेवार और बता दें कि वीर सावरकर पर आधारित चैप्टर्स हटाने का बीजेपी विरोध कर रही है। केंद्र परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आलोचना करते हुए केंद्र सरकार के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पलटवार किया। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने कर्नाटक सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि छात्रों को केवी हेडगेवार और वीडी सावरकर की विचारधारा की बजाय भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की विचारधारा के बारे में पढ़ाना चाहिए। उन्होंने नितिन गडकरी पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह तो नितिन गडकरी को पसंद नहीं करते हैं और इसीलिए वो आईएसआई की खुश करने के लिए ये तमाम कोशिशें कर रहे हैं। एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए एक बार फिर केंद्र पर निशाना साध दिया है। आपको बता दें कि किस तरीके से एक मामला सुर्खियों में बना हुआ है, जहां पर खुले में चुनौती देते हुए आम आदमी पार्टी ने निशाना साधते हुए खोखले वादे करने का आरोप लगाया। उन्होंने आप पर हमला करते हुए कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिर्फ अरविंद केजरीवाल को देश भर का दौरा करवाते रहते हैं। मुख्यमंत्री का पूरा समय केजरीवाल के दौरे में चला जाता है, जिस कारण पंजाब की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। कि आम आदमी पार्टी की सरकार की बात करना चाहता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, ये आम आदमी पार्टी जैसी खोखले वादे करने वाली कोई सरकार मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी। यहां के मुख्यमंत्री, उनके पास एक ही काम है, केजरीवाल जी को अगर मद्रास जाना है तो विमान लेकर दिल्ली जाना, उनको लेकर चेन्नई चले जाना। कलकत्ता जाना है तो विमान लेकर दिल्ली जाना, विमान में बिठाकर कलकत्ते पहुंचाना। देश भर का केजरीवाल का दौरा पंजाब के मुख्यमंत्री कराते हैं। मुझे तो कई बार मालूम ही नहीं पड़ता ये मुख्यमंत्री साहब है या पायलट है, इसका अंतर ही मालूम नहीं पड़ता। उनका पूरा समय केजरीवाल के दौरे में जाता है और इसके कारण पंजाब की कानून और व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही। यहां पर लोग सुरक्षित नहीं है, नशे का कारोबार बढ़ रहा है, किसानों की तकलीफें बढ़। बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर घमासान मच चुका है और तमाम बयानबाजी भी अब शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, बंगाल में पंचायत चुनाव में हुई राजनीति हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए बंगाल कांग्रेस के नेता और सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से दहशतगर्दी का माहौल बना हुआ है और इसीलिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। बिना तनाव हिंसा के बंगाल में पंचायत चुनाव होना नामुमकिन हो चुका है। लोग डरते हुए जिन उम्मीदवारों ने नामांकन दर्ज किया, उन्हें डर है कि इन्हें भागना ना पड़ जाए। दहशतगर्द के माहौल पैदा करने की कोई कसर नहीं छोड़ा जाता। बिना दहशतगर्द, बिना तनाव, बिना हिंसा बंगाल में पंचायत चुनाव ये नामुमकिन है, ये असंभव है। चाहे जो भी भरोसा बंगाल के सत्तारूढ़ पार्टी दे और कोई मुख्यमंत्री दे, इसका कोई मूल्य से कोई अहमियत आप लोगों की पास नहीं है। लोग डरे हुए हैं। आप जाइए, हमारे दफ्तर में भी जो उम्मीदवारों ने
नामांकन दर्ज किए, घर में नहीं रह सकते, डर की मारे उन लोगों को भागने पड़ी और सारे हमारे पार्टी दफ्तर में आके रुके। या हम लोग शरण दिए हैं कल से, क्योंकि डराते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं और पुलिस चुप्पी साधे रहते हैं। तो मतलब एक तो ऊपर आप देख रहे हैं कि हिंसा हो रहे हैं, खून खराबा, बॉम्बिंग। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बंगाल हिंसा को लेकर ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मीनाक्षी लेखी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। सिर्फ बीजेपी के नेताओं पर अटैक नहीं हो रहा, वहाँ की जनता की आवाज़ नहीं सुनाई दी जा रही है और वहाँ पर जो कोर्ट कचहरी के ऑर्डर्स हैं उनका जो है मान सम्मान नहीं रखा जा रहा, उनको क्रियान्वित नहीं होने दिया जा रहा। तो जो सिचुएशन वेस्ट बंगाल में पैदा की जा रही है वो बिल्कुल अराजक तत्व है जो देश दुनिया को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। और यहाँ तक कि मामूली सी बात कि अगर कोई जय श्री राम बोल दे तो आपको जेल हो सकती है और आपको मारपीट आपके साथ किया जा सकती है, यहाँ तक कि हत्या हो सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी के तो तमाम कार्यकर्ताओं को इन्होंने मारा है। और ऐसे में अगर ये लोकतंत्र की बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपूर्ण तरीके से चुनाव होना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है और वो न्यायपूर्ण चुनाव ही नहीं होने देना, उन चुनावों को किसी ना किसी तरीके से हस्तक्षेप करना। आपको याद है बैलेट बॉक्सेस चुराए थे इन्होंने, बैलेट बॉक्सेस को ले जाकर वो जो भी कुछ किया था पिछली बार पंचायत चुनाव में। तो इस तरीके की जो अव्यवस्था पैदा करने वाले अराजक तत्व हैं, देश के कानून को उसका संज्ञान लेना चाहिए, कानून व्यवस्थाओं को चलाने वाले लोगों को संज्ञान लेना। कांग्रेस ने एक बार फिर पीएम मोदी को मणिपुर के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की और इस पर प्रधानमंत्री की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए। बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि एक और मन की बात हो रही है लेकिन मणिपुर पर मौन जारी है। ट्वीट में कांग्रेस नेता ने कहा कि आज प्रधानमंत्री ने एक और मन की बात की लेकिन मणिपुर को लेकर उनका मौन जारी है। आपदा प्रबंधन में भारत की जबरदस्त क्षमताओं के लिए उन्होंने अपनी ही पीठ थपथपाई, लेकिन पूरी तरह से मानव निर्मित उस मानवीय उपदा और इसी के साथ आपदा के बारे में क्या जिसकी मणिपुर सामना नहीं कर सका। अभी तक उन्होंने शांति की कोई अपील नहीं की है। चले खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुफ्त की रेवड़ियों का विरोध करते हुए इसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक बताया और उन्होंने कहा कि मुफ्त की चीजें देने के लिए लोगों को तात्कालिक फायदा मिलता है लेकिन दूरगामी नुकसान होता है। आपने कहा कि फ्री की जो चीजें हैं वो देश की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाती है। राजस्थान में सारी फ्री देने की तैयारी हो रही है। आपने देखा कि श्रीलंका का क्या हाल हुआ, पाकिस्तान की हालत क्या है, 100% महंगाई एक वर्ष में। जिस प्रकार से कई और देश दुनिया भर में आज तकलीफ में चले गए हैं, चाहे वेनेजुएला हो, अर्जेंटीना, कई देशों में आर्थिक संकट का एक प्रमुख कारण यह है कि उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक से नहीं संभाला और लोगों को एक प्रकार से कमज़ोर करने का काम किया। हमने कभी इस बात को इस रूप में नहीं देखा कि हम जब 2 लाख रुपए का गरीब को मुफ्त में मकान देते हैं तो हमने उस 2 लाख रुपए को बढ़ा चढ़ा के उसका प्रचार प्रसार, बड़े बड़े इश्तिहारों में करोड़ों रुपए नहीं खर्चा किए। लेकिन आप सोचिए 2 लाख रुपए खर्च के जब एक परिवार को मकान मिलता है तो एक प्रकार से वो रात रात में लखपति बन जाता है। लेकिन हमारा हेतु क्या था कि परिवार में बच्चों को अच्छी पालन पोषण हो, पढ़ाई का साधन मिले, बिजली होगी तो आगे भी उनको हर सुविधा के लिए टीवी भी चल पाएगा, अलग अलग प्रकार का रेडियो भी चल पाएगा। इसी प्रकार से जब शौचालय होगा, इज्जत घर होगा तो महिलाओं का सम्मान होगा, उनको शर्मिंदगी नहीं महसूस होगी। यार आ रही है लखनऊ की ब्रेक।
चले खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर आदिपुरुष के लगातार विरोध के बाद फिल्म के मेकर्स ने बड़ा ऐलान कर दिया है। फिल्म के डायलॉग राइटर्स मनोज मुंतशिर ने घोषणा की है कि अब फिल्म के डायलॉग बदले जाएंगे। वहीं फिल्म के मेकर्स ने भी इस पर बयान जारी कर दिया। आधारिक तौर पर डायलॉग बदलने की भी बात सामने आई है। प्रशंसा होनी चाहिए कि मैंने बहुत अच्छा किया। फिर जहां आपको यह लगता है कि नहीं भाई, बजरंगबली के 5 संवादों पे पूरी कहानी है, 4-4.5 हजार लाइनें, मैंने गिनी तो नहीं है पर लगभग इतनी लाइनों के संवाद पिक्चर में है, उसमें से अगर 5 पे ऐतराज है आपको, तो ये 5 का ऐतराज मैं शिरोधार्य करता हूं। मैं इतने अहंकार में नहीं हूं, मैं ब्रह्मा नहीं हूं कि मैंने कलम उठाई, लेखनी से जो लिख दिया वही विधि हो गई। अरे बिल्कुल नहीं, मैं राम तत्व को समझने का प्रयास कर रहा हूं, मैं बजरंगबली को समझने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे ऐसे दिखे, मुझे लगा बड़ी चंचलता थी उनके अंदर, मुझे लगा वो राम नहीं थे, वो बजरंगबली थे, राम भक्त थे। तो वो ह्यूमर लेके आते हैं राम कथा में, वो उसको बहुत रोचक बनाते हैं। उनके अंदर पर्वतों जैसा बल है, उनके अंदर हजारों अश्वों का वेग है, बल बुद्धि विद्या के देवता हैं। ऐसा नहीं कि उनकी कोई बुद्धि कम है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर फिल्म आदिपुरुष को लेकर दी गई तहरीर और हजरतगंज कोतवाली में आदिपुरुष फिल्म के खिलाफ तहरीर दायर कर दी गई है। और आपको इस वक्त की बड़ी खबर सुना रहे हैं जो लखनऊ से सीधे आ रही है, जहां पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने ये तहरीर दी है। और आपको बता दें, स्टारकास्ट प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर्स के खिलाफ तहरीर जारी कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर फिल्म आदिपुरुष को लेकर तहरीर दी गई है। हजरतगंज कोतवाली में ये तहरीर दी गई। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता ने ये तहरीर दर्ज करा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे लखनऊ से सामने आ रही है, जो आदिपुरुष फिल्म से जुड़ी हुई है, जहां पर फिल्म आदिपुरुष को लेकर तहरीर जारी कर दी गई है। जिसके बाद आपको बता दें, हजरतगंज कोतवाली में ये तहरीर दी गई और इसी के साथ स्टारकास्ट प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर के खिलाफ ये तहरीर दी गई है। इस खबर से जुड़ी अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, जिस तरीके से एक खबर सामने आ रही है जहां पर आदिपुरुष फिल्म को लेकर तहरीर दी गई है, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है? देखिए निशी, आपको बता दें, आज पुरुष को लेकर शुरू से ही एक पिक्चर जब पहले दिन रिलीज हुई तभी से विवादों में थी। कहीं ना कहीं आज लखनऊ में भी तहरीर दे दी गई। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने तहरीर दे दी। स्टार कास्ट प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर के खिलाफ ये तहरीर दी गई है। और कहीं ना कहीं अब जो का विरोध यूपी में पूरी तरीके से शुरू हो गया। लखनऊ के बाद आगरा और छोटे जिलों में भी लगातार ये जानकारी आ रही है कि जब विरोध किया जा रहा है और कहीं ना कहीं लखनऊ में भी इसके खिलाफ तहरीर दे दी गई है। जी निशी। सिद्धार्थ, जिस तरीके से तहरीर दी गई है, तो इसमें मुख्य बिंदु किन किन चीजों को टारगेट किया गया है जो पूरी फिल्म से जुड़े हुए हैं? देखिए, आपको बता दें, जो डायलॉग्स है उनको लेकर जो कंट्रोवर्सी है उसको लेकर कहीं ना कहीं तहरीर दी गई। उसको लेकर हिंदू महासभा ने आपत्ति जताई है और जो स्क्रिप्ट राइटर है उनके खिलाफ कहीं ना कहीं तहरीर दी गई। और तो कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से इस मूवी का विरोध शुरू हो गया है, पूरे यूपी में शुरू हो गया है। इसी के तहत लखनऊ में आज तहरीर दी गई है। आगरा में जमकर विरोध किया जा रहा है। आगरा में यहाँ तक कहा गया अगर ये आते हैं तो कहीं ना कहीं इनको आगरा में घुसने नहीं दिया जाएगा, जो इनके एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं। और तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अब विरोध शुरू हो गया है और देखना है तहरीर देने के बाद पुलिस मुकदमा कब दर्ज करती है और आगे की कार्रवाई क्या करती है। जी, तो इसमें पुलिस की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? कब तक उस पर मुकदमा दर्ज होगा और कब उस पर काम होगा? देखिए निशी, अभी तहरीर दी गई है, पुलिस मामले की करी जांच। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी और जांच करने के बाद तो जो है मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा इंतजार करना होगा और पुलिस जांच के बाद कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज करेगी, ऐसा पुलिस का कहना है। जी निशी, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखेगा। तो इसी के साथ जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर हजरतगंज कोतवाली क्षेत्र में ये तहरीर दी गई। अखिल भारतीय हिंदू परिषद के कई प्रवक्ता थे जिन्होंने ये
तहरीर दी है। और इसी के साथ आपको बता दें, स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर्स के खिलाफ ये तहरीर दर्ज करा दी गई है। और जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी है कि अब पूरी पुलिस इस पर जानकारी प्राप्त करेगी और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी और उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। चले खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर आदि पुरुष की फिल्म के लगने के बाद पूरे प्रदेश सहित वाराणसी में हिंदूवादी संगठन ने ऐतराज जताया। इसके तहत हिंदूवादी संगठनों ने रामायण रचित और इस आदि पुरुष के फिल्म को लेकर कहा कि इसे तोड़ मरोड़ कर बनाया गया है। बचकाने डायलॉग से रामायण को ठेस पहुंचा है। रामायण हिंदुओं की आस्था का एक महान ग्रंथ है और जिसका मजाक उड़ाया गया है। इसको लेकर वाराणसी के हिंदू संगठन की ओर से अपर पुलिस कमिश्नर वाराणसी संतोष सिंह के पास जाकर हिंदू समाज सेवियों ने ज्ञापन सौंपा और जिसके तहत लोगों ने मांग की है कि फिल्म के डायरेक्टर के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी जाए और फिल्म को तुरंत ही बंद करा दिया जाए। दिल्ली के आरके पुरम थाने इलाके में सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पर बदमाशों ने अंबेडकर बस्ती में 2 बहनों को गोली मार दी। जख्मी दोनों बहनों को दिल्ली के एसजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक गोली की आवाज सुन इलाकों में हड़कंप मच गया। कहीं से फायरिंग की सूचना पुलिस को मिली तो वहीं तत्काल एक टीम मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों बहनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पैसों के विवाद के बीच दोनों बहनों की हत्या हुई है। बलिया के जिला अस्पताल में भर्ती कम से कम 44 लोगों की चिलचिलाती गर्मी के कारण 15 से 16 जून के बीच मौत होने की सूचना मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं इसे लेकर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। बलिया की घटना जो अखबारों में छपी है, सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। निदेशक स्तर के 2 वरिष्ठ चिकित्सकों को मौके पर भेजा गया है। वह स्थिति की जानकारी वो शीघ्र ही लिखित रूप से शासन को प्रस्तुत करेंगे। लापरवाही पूर्वक बयान देने के लिए सीएससी के अधीक्षक को तत्काल वहां से हटाया गया है कि बगैर पुख्ता जानकारी के हीट वेव के बारे में उन्होंने बयान जारी किया था। सभी पूरे प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल प्रभाव से अभी से एक मरीज की पहचान करें और उनको उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएं। हमारे सभी अस्पतालों में सरकारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। किसी भी मरीज को दवाई बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और मैं स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं। सहारनपुर में पुलिस ने सुमित हत्याकांड का सफल खुलासा कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि मृतक के भाई राम कुमार ने अपने भाई सुमित कुमार के गुम हो जाने के संबंध में थाना देवबंद में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। थाना प्रभारी के कुशल नेतृत्व में थाना देवबंद पुलिस की ओर से गहन चिंतन विंतन के साथ छानबीन की गई, जिसके बाद मृतक सुमित कुमार का शव जंगल में राजभोग के पटरी पर बरामद हुआ। आरोपी ओमपाल की पत्नी के मृतक सुमित ने बताया कि प्रेस वार्ता में कि प्रेम प्रसंग के चलते परेशान होकर आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने सुमित हत्याकांड का खुलासा करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार चल रहा है। इसी के साथ आपको बता दें, पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट चुकी है। द्वारा एक ब्लाइंड मर्डर का सफल अनावरण किया जा रहा है, उसी संबंध में ये प्रेस वार्ता की जा रही है। एक घटनाक्रम इस प्रकार है कि मृतक एक फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस कंपनी झबरेड़ा से ऑपरेट करता था, जिसके पास देवबंद के कुछ गांव भी थे, जिसमें जटौल दामोदरपुर गांव भी शामिल था। 13 तारीख को कलेक्शन करने के लिए वो गांव फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा न्यूज़ वॉच इंडिया के साथ। नमस्कार।